सर्च ऑपरेशन करके आज घर वापस सब सेफ रिटर्न आया। ये सब के लिए सारे अरुणाचल का व्यूवर्स है, वेल विशर्स है, आप लोग को मीडिया पे तरने दिया है सभी का प्रेयर का दौरान हमें प्रेयर सपोर्ट से आज हमारा टीम वहाँ सर्च ऑपरेशन करके सेफली घर वापस आया। और जो कहने वाला कहते हैं, और आप सभी ने भी देखा होगा सोशल मीडिया में भी बहुत सा आर्टिकल ने लिखा है कि माउंट क्यारी सतम जाने वाला वापस लौट के नहीं आते हैं। तो वो चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमारे सारे अरुणाचल का वासियों को आप लोग का माध्यम से हमने प्रेयर रिक्वेस्ट की थी। जिस वक्त हम लोग ने सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे, तो उसी समय हमने प्रेयर रिक्वेस्ट किया था। सारा अरुणाचल ने पूरा मन से प्रे कर दिया। उस प्रे के दौरान हमारे टीम अभी सर्च ऑपरेशन करके सेफली वापस आए। तो हम अपना टीम को भी थैंक्स देना चाहते हैं कि जैसे तागेत सोरेंग का लीडरशिप में, जैसे हमारे गेलजी शिरपा ये नेपाल से आया है, ये 11 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को समिट कर चुके हैं। पूरी शर्पा ये पीछे में बैठे हैं, वो 8 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को समिट कर चुके हैं। उन दोनों ने हर जगह पे जाके अलग अलग कंट्री में जाके बहुत से सर्च ऑपरेशन जो रेस्क्यू किया, पार्टिसिपेट किया, बहुत वेल एक्सपीरियंस है उन सब भी। हमारा यहाँ पे जो रास्ता ना होते हुए, बिना सुविधा ट्रांसपोर्टेशन बिना सुविधा ना होते हुए भी हमें सपोर्ट दिया। और मेरा भैया का बहुत अच्छा दोस्त था, तपीमरा सर का अच्छा दोस्त थी, इसलिए हमें वो दिल से जुड़ा और हमारे सेंटिमेंट और इमोशनल से जोड़ के और दिल से काम किया, सर्च ऑपरेशन किया करके वापस आए। और इन दोनों कल आज रात को शाम को निकल जाएंगे, अपना कंट्री की ओर निकल जाएंगे। तो आज शाम का 7-8 बजे ट्रेन में निकल जाएंगे गुवाहाटी की ओर। इसलिए आप सब सारा अरुणाचल इसका जर्नी के लिए भी प्रे कर दीजिए। और आने वाला कल को हमारा सिर्फ नहीं होगा, बल्कि भगवान ना करे किसी का साथ, हमारा साथ जो हादसा हुआ किसी का साथ ना हो, पर भी कहीं ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो अभी आप लोग ने हमारे सर्च ऑपरेशन टीम को पहचान के रखिए। कल किसी का साथ भी कुछ हादसा होता, कुछ ज़रूरत सरकार से हो या किसी से हो ज़रूरत होता है, तो ये सब किसी सब मदद करने के लिए ज़रूर मदद करेंगे और सबको मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। आप सबको मैं सरकार इसको भी थोड़ा कंसंट्रेट करके थोड़ा याद रखने से ठीक है। और इसके साथ साथ हम एक बात आप लोग का प्रेस क्लब में आने के मकसद ये था कि हम मरा सर का सबको पता है लास्ट पिछले 1 साल से तपीमरा पार्क माउंट एवरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लास्ट 2022 अगस्त 17 से मिसिंग है। वो सब आप सबको पता है और मीडिया को पता है, मीडिया का माध्यम से सारा अरुणाचल पता है और देश दुनिया आधे से ज़्यादा पता हो गया। तो तपीमरा का माउंट क्यारी सतम में मिसिंग होने के कारण ये था कि कोई लोग ये डिटेल्स को नहीं जानने वाला ये समझेगा कि तपीमरा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्यारी सतम में ऐसे समय में क्या करने के लिए, ऐसे डेंजरस जगह में क्या करने के लिए गया होगा। कोई लोग कंफ्यूज में भी रहते हैं। तो इस बात को हमने बीच में भी बहुत सा चीज़ आप लोग को शेयरिंग करने के लिए कोशिश की, लेकिन बीच में हम फुल शेयरिंग नहीं कर पाया हमारा व्यूवर्स को। और जो एडवेंचर लवर्स को पता होगा, जैसे स्पोर्ट्स लवर्स लोगों को पता होगा, तो हम अपना अरुणाचल वासियों को ये सब हम डिटेल समझा नहीं पाया, क्योंकि हमने सर्च ऑपरेशन के लिए ज़्यादा कंसंट्रेट उसमें था, तो इसलिए हम शेयर नहीं कर पाए। इसलिए अभी ये तपीमरा सर का पास्ट का और इसका मकसद को हम थोड़ा शेयरिंग करना चाहता है। तो इसमें ऐसा था कि मरा सर का मकसद ये था कि अरुणाचल को एक एडवेंचर स्टेट बनाना चाहता था। वो अरुणाचल का पहला माउंट एवरेस्टर था। उन्होंने नेपाल में जाके बहुत बार जाके जो वहाँ का प्री एवरेस्ट भी नेपाल में शामिल हुआ, जैसे मीरा पीक हो गया, आइलैंड पीक हो गया, शामिल हो के फिर उनको एवरेस्ट जाने के लिए जो एलिजिबल हुआ, तो उन्होंने एलिजिबल के हिसाब से एवरेस्ट दिया, जाके भी शामिल सक्सेस हुआ। तो सक्सेस होने के बाद तपीमरा सर को ये पता था कि पूरा इस एडवेंचर स्पोर्ट्स का वैल्यू को पूरा मालूम हो गया था कि पूरा वेल एक्सपीरियंस हो गया था कि जो नेपाल में जाके तो
वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्या वैल्यू है, क्या रिसोर्स है अपना स्टेट के लिए, अपना युवा के लिए क्या रिसोर्स है, वो चीज़ को उन्होंने कंसंट्रेट करते हुए उन्होंने माउंट क्यारी सतम को एक्सप्लोर करना चाहता था, वहाँ पे रूट बना सबमिट करके रूट बनाना चाहता था। तो आने वाला कल में जो अरुणाचल का युवा जो एक एडवेंचर डिपार्टमेंट के हिसाब से अरुणाचल में वो एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दे कि हमारा युवा अनएम्प्लॉय ना रहे, स्टेट का रेवेन्यू अर्निंग हो जाए, उस मकसद में उन्होंने क्यारी सतम को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत साल से लगभग 5 टाइम 6 बार ट्राई कर चुका है लास्ट टाइम। और ऐसे एक बार खमतों को ट्राई किया, फिर एक बार करा दादी जो को ट्राई किया, फिर माउंट क्यारी सतम में अभी 4 टाइम्स हो गया। 4 टाइम्स में अपना ऐसा वहाँ पे मिसिंग हो गया। तो इस मिसिंग होने के मकसद ये था कि हमारा शहर अपना स्टेट के लिए खुद सेक्रीफाइस करके मिसिंग हुआ है, कुर्बानी दे दिया अपना स्टेट को एडवेंचर डिपार्टमेंट स्पोर्ट एडवेंचर स्टेट बनाने के लिए। एडवेंचर डिपार्टमेंट खुलवा के एडवेंचर इंस्टीट्यूट माउंटेनरी इंस्टीट्यूट खुलवा के यहाँ पे जैसे क्यारी सतम को प्री एवरेस्ट या यहाँ पे करना चाहता था। यहाँ पे क्यारी सतम में प्री एवरेस्ट क्यारी सतम में करके वहाँ पे डायरेक्ट एवरेस्ट जा सकना था, जा सकने के लिए उस मकसद में क्यारी सतम का इम्पोर्टेंट हुई था, हमारा सर का इम्पोर्टेंट हुई था जो एडवेंचर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए उनका प्रोफेशनल भी हुई था कि एडवेंचर को बढ़ावा देना था। वही अपना ड्यूटी को निभाते हुए अपना फर्ज को निभाते हुए आज सारा अरुणाचल के लिए उन्होंने आज खुद को सेक्रीफाइस किया, खुद को कुर्बानी दिया। इस कुर्बानी को हम आप लोग को पब्लिक और अरुणाचल के जनता जो हमारा सर का पॉइंट्स है और अरुणाचल का एडवेंचर लवर्स जो स्पोर्ट्स लवर्स को मैं एक बात ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारा सर हम लोग स्टेट के लिए स्टेट को बढ़ावा देने के लिए नई पहचान देने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया, खुद को कुर्बानी दिया ऐसे जगह में। तो उसको हम क्यों ना अब हम सब मिलके हमारा सर का चलो बॉडी तो मिसिंग हो गया, तो हमें भी इस बार हमारा टीम भी दूना, हमारा टीम को भी कहीं भी संभावना नहीं मिला है कि हमारा सर का बॉडी को रिकवर कर सके। तो हमारा टीम को ऐसा भी नहीं लगा है कि कई टार्ट हैपन कुछ भी हो गया होगा, ऐसा भी नहीं लगा। तो इसमें हम लोग हमारा सर इतना तक सेक्रीफाइस किया है, तो हमारा सर का सपना को हम लोग जितना अरुणाचली मिलके आप लोग मीडिया वाला मिलके अरुणाचल का स्पोर्ट्स लवर्स जो एडवेंचर्स लवर्स सब मिलके हमारा सर का सपना को हम लोग सपना नहीं रहने देना चाहिए। हम लोग एक ना एक दिन अरुणाचल स्टेट को एडवेंचर स्टेट बनाने के लिए हम सब कोशिश करना चाहिए और हम सब मिलके क्यारी सतम को एक ना एक बार एक्सप्लोर करना है, एक ना एक दिन सबमिट करना है। क्यारी सतम एग्जैक्टली क्या है हम लोग उसको सबमिट करने के लिए कोशिश करना चाहिए और हमारा सर का सपना को जिंदा रखना चाहिए। हमारा सर चलो मिसिंग भी हो गया आज का दिन में, लेकिन मेरा सर का सपना को, मेरा सर का इमेज को, मेरा सर का अचीवमेंट को, मेरा सर का नाम को हम लोग मिसिंग होने नहीं देना चाहिए। इसलिए आप लोग का प्रेस क्लब में हम आज इसलिए आया है कि हमें कुछ एडवर्टाइज करने के लिए, कुछ प्रेस में दुनिया को मुंह दिखाने के लिए शौक होके मैंने नहीं आया। हम इस दुख को लेके आया है कि हमारा सर का सपना को हम लोग अरुणाचल में कोई भी जो इंटरेस्ट पर्सन हो, जो हमारा सर का जो सपना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से भी हम वही रिक्वेस्ट करने के लिए आया है कि हमारा सर का बॉडी तो मिसिंग हो गया आज का डेट में, लेकिन हमारा सर का नाम को मिसिंग होने मत दीजिए। वही रिक्वेस्ट करने आया है। हमारा सर का सपना था अरुणाचल को एक एडवेंचर स्टेट बनाना था, एडवेंचर इंस्टीट्यूट खोलना था, खोल के एडवेंचर स्टेट बनाना था। टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म अरुणाचल से सबसे, नेपाल से सेकेंड हाईएस्ट टूरिज्म एडवेंचर अरुणाचल में आना चाहिए। वही सपना था हमारा सर का सपना। वो सपना को हम सब मिलके एक ना एक दिन कामयाब सपना को हकीकत में ले जाने के लिए अरुणाचल सरकार को हम वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये सपना को हकीकत में लाने के लिए सरकार का ओर से भी कोशिश कर दीजिए।
फिर हम लोग का परिवार का ओर से भी जितना हो सके हम लोग कोशिश करने के लिए कोशिश करेंगे। आज का डेट में हमारे अरुणाचल में बहुत से युवा ऐसे एक्सपर्ट हो गया कि जैसे तागित सोरेंग, ये योंगेस्ट एवरेस्टर है हमारे अरुणाचल की, या जैसे कि हमारा तमेबगंग सर है निसी कम्युनिटी से माउंट एवरेस्टर है, और जैसे कि हमारा तका तमुत भाई है वो है आदि कम्युनिटी से है, जैसे कि हमारा किशन टेक्सिंग जी है। तो आज के डेट में जैसे मैडम अंशु जमसनपा जी है, जैसे मैडम तीनों जी है, तो उन सब ने भी जो जो माउंट एवरेस्ट में समिट किया, जो मरासर का बहुत कुछ मरासर कुछ हो के माउंट एवरेस्ट में समिट किया। माउंट एवरेस्ट में समिट करके हम एडवेंचर को बढ़ावा देना चाहिए। अरुणाचल एक पोटेंशियल एडवेंचर स्टेट है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए बोल के उन सब ने भी सेक्रीफाइस करके माउंट एवरेस्ट को समिट किया। आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उन सब का किसी आइडिया लेके सजेशंस लेके हम अरुणाचल को आगे एक एडवेंचर स्टेट बनाने के लिए तो हम सब कोशिश करना चाहिए। कोशिश वही देखो सरकार को रिक्वेस्ट करना था। और इस बात में हमने फिर सरकार को नियर फ्यूचर के लिए भी जो हमारा सरकार ये रिलेटेड में हम लोग को जो लास्ट ईयर जो रिजोल्यूशन जो सरकार का साथ रिजोल्व हुआ था, उसी समय में भी हम लोग ने एक रिजोल्यूशन में ये रिजोल्यूशन नंबर 6 में हम लोग का सरकार ने हमें एक एश्योरेंस दे के रखा है कि जो सरकार का कानून के हिसाब से जो मिसिंग पर्सन जो जब तक सब जो डेट जो आइडेंटिफाई नहीं होगा, जब 7 इयर्स तक हमें सरकार की ओर से ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। तो 7 इयर्स के बाद सरकार की ओर से भी सर्टिफाई किया जाएगा, तो हम फैमिली भी चाह के मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे फैमिली का दिल में तो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमने कभी ना मरते हुए देखा है ना जाते वहाँ पे कुछ हादसा करते हुए देखा है। हमने जैसे घर से जिंदा निकला, हम आज भी वही महसूस करता है कि भैया है कहीं ना कहीं है, हम वही महसूस करता है। हमारा दिल ये मानने को मन भी नहीं बन पा रहा है कि हम तो भैया कहीं कुछ हो गया, हमको हम बिल्कुल नहीं मन पा रहा है। पर अभी जो 1 साल बीत गया, तो 1 साल में हमने बहुत इंतज़ार किया, बहुत से चीज़ किया, काम किया, हमने अपना ओर से बहुत हमारा जितना हर मुमकिन हमने कोशिश किया, लेकिन भैया को ढूंढने में हम कामयाब नहीं रहा। कामयाब इसलिए नहीं रहा है कि हमने हमारा सर्च ऑपरेशन टीम यहाँ से निकलने में थोड़ा तकलीफ हुई थी। हम लोग मैनेजमेंट पूरा अच्छा से फुलफिल नहीं होने के कारण से तकलीफ हुई थी। फिर भी हमारा सर्च ऑपरेशन टीम निकल जो हमको हमारा जो मकसद था वो तो करके आ गया, लेकिन हमको इस बार हमको इसलिए नहीं मिल पाया है कि हमारा सर्च ऑपरेशन टीम में कुछ कमी रह गया, ऐसा नहीं है। हमारे सर्च ऑपरेशन टीम ने फुल एनर्जी के साथ पूरा काम किया। हमने लास्ट से जो जहाँ तक हमने अपना तागित सोरेंग का नेतृत्व में उनका आइडिया के हिसाब से हमने जो इंटरनेट का मदद से भी हमने जितना एरिया जो सर्च ऑपरेशन करना था हमने टारगेट किया, हमारे टीम ने वहाँ पे पूरा करके आ गया। इतना डेंजरस और जगह में भी पूरा करके कवरेज करके आ गया सर्च ऑपरेशन। फिर वहाँ पे कुछ नहीं मिल पाया, वो ऊपर वाला का बात है। हम अभी वही सोच रहे हैं कि हमारा सर्च ऑपरेशन का टीम से कुछ भी कमी नहीं रहा, बिगनिंग से इन तक कुछ भी कमी नहीं रहा। तो हम अभी वही लग रहा है कि भगवान ने को मंजूर नहीं है हमें कुछ न मिल जाए, मंजूर नहीं है। और हम परिवार वाला को हालत ने खुद हराया, तो हमारा सर्च ऑपरेशन का टीम की तरफ से तो पूरा कोशिश किया, और हम भी हमारे सर्च ऑपरेशन टीम को बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और इसके साथ हमने अपना सर्च ऑपरेशन टीम को जैसे तागित सोरेंग है, जैसे तमेबगंग सर है, जैसे तारू हाई सर है, जैसे तना लुई है, जैसे ताचोंग राबा है, जैसे हमारा गेलजी सर है, फूरी सर है, उन सब को भी हम माफ़ी मांगना चाहता है कि इस सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला, वो आपका कमज़ोर नहीं है, आपका तरफ से पूरी कोशिश कर दिया, लेकिन हम उतना मान रहा है कि हमारा किस्मत में
हमारा तपी मरा का परिवार का किस्मत में कुछ कमी रह गया, हम कुछ कमी रह गया, इसलिए हालत ने आज हमें हराया है। पर भी हम हालत से हारते हुए भी हम और भी हारना नहीं चाहता है। हम आफ्टर 6 इयर्स तक हमारे सर्च ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसलिए सरकार को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, सरकार हमारा सीएम पेमा खांडू सर का अंडर में हमने एक बार मिला लास्ट 23 सितंबर 2022 को हमने सर को मिला, उनका कॉन्फ्रेंस हॉल में हमें बुलाया, हमारा परिवार को मिला। उसी समय भी सर बहुत पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव होंगे। तो उसका साथ साथ उसका कंसर्न मिनिस्टर जो भी है, जैसे मामानाथों सर हो गया, जो उसके कंसर्न मिनिस्टर जो भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो चारों नेता है उन सब से भी, और कंसर्न डिपार्टमेंट का जितने भी जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, जो सेक्रेटरी डायरेक्टर यूथ अफेयर्स, ये सब से भी हम और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग जो रेजुलेशन में जो रेजुलेशन नंबर 6 में हम लोग ने 7 इयर्स का जारी रखने का जो आप लोग ने एश्योरेंस दिया था, उन सब को हम लोग मेंटेन करते हुए आप लोग भी आने वाला समय को कोशिश कीजिए, डिपार्टमेंट का तरफ से भी, सरकार का तरफ से भी कोशिश कीजिए, और हम लोग परिवार का ओर से भी आपको जितना इनपुट दे सके हम कोशिश करेंगे। आप मरा सर का बॉडी के साथ साथ मरा सर का नाम को मिसिंग करने मत दीजिए कि हम 7 इयर्स और 1 साल तो गुजर गया और 4-6 साल हम लोग फिर से कोशिश जारी रहना है। वो कोशिश जारी रहना है इसलिए कि उसमें आप भी का सर्च ऑपरेशन टीम जाके ढूंढना है, वो बात भी नहीं है। तो इसमें आप सरकार का ओर से कहीं से भी एक्सपर्ट लगा सकता है, और हम फैमिली वाला कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। अब कोई भी देश का कोनर से कोई भी आके क्यारी सतम को जो ओश रीजन को जो रिसर्च करना चाहता है, तो ओश रीजन को देखना चाहता है, ग्लेशियर पूरा वहाँ पे पूरा टोटली चेंज हो गया, टोपोग्राफी चेंज हो गया आज का डेट में, ग्लेशियर मोमेंट हो के इतना ग्लेशियर क्रेवेसेस इतना एडवलेंच आके पूरा टोटल ग्लेशियर चेंज हो गया। तो वो चीज़ के लिए हम एक्सपर्ट लोग से सुना है ग्लेशियर मूवमेंट होता है हर साल, और ग्लेशियर मूवमेंट होने से अंदर का चीज़ बाहर, बाहर का चीज़ अंदर हो जाते हैं। उसी समय में शायद हमको कुछ क्लू मिल जाए, इसलिए सरकार से भी रिक्वेस्ट है। तो आप सब भी अपना एश्योरेंस को जारी रखिए, और उसके साथ हम सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती है। इस सर्च ऑपरेशन में सरकार का ओर से भी कुछ मदद मिला, अब मदद पूरा फुलफिल हो या ना हो, कुछ मदद मिला, और हमारा तरफ से, हमारा परिवार का तरफ से हमको इमोशनल ज़्यादा डोमिनेट होने के कारण हम जाने अनजाने में कुछ गलत बोला हो या किसी को हर्ट किया हो, सरकार का ओर से भी हमें माफ़ कीजिएगा, और हमारे जो टीम का ओर से भी हमें कुछ कमियां रह गया तो भी हमें माफ़ कीजिएगा। और हम इसका साथ साथ हमारा अपना एक्सपीरियंस एक दुख है इस ऑपरेशन, रिसेंटली इस ऑपरेशन की बात है तो थोड़ा सा दुख है। दुख इसलिए कि हमारा टीम में नहीं, सरकार में नहीं, हमारे इंडियन आर्मी को, हमारे इंडियन आर्मी से हमने हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन मांगी थी। हमने लास्ट ईयर भी सरकार से हमने ये समय को, सर्च ऑपरेशन समय को सरकार हमें 2 हेलीकॉप्टर देने की बात रखी थी। उसको हम लोग ने जो बात रखते हुए हमें सरकार को ओर से, हमारा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर इंडियन गवर्नमेंट से रिक्विजिशन मांगा था 10 जुलाई को। 10 जुलाई को जो रिक्विजिशन मांगा है, हमें 18 जुलाई को सेपा में यहाँ से पहुँचाए। 18 जुलाई तो 5 जुलाई तक हमें सेपा में होल्डिंग करवाया है, हमारा टीम को सेपा में होल्डिंग करवाया इंडियन आर्मी ने। 18 जुलाई टू 5 अगस्त तक हमें होल्डिंग करवाया। तो होल्डिंग करवा के वहाँ पे 5 अगस्त तक लगभग 20 दिन 19-20 दिन होल्डिंग करवाया।
तो उन्होंने इंडियन आर्मी का तरफ से ये भी नहीं आया है कि आप लोग को बिल्कुल हेलीकॉप्टर से पिकअप नहीं कर पाएगा, ऐसा भी नहीं बोला। और आप लोग को ले जाएगा ऐसे भी नहीं बोले, वेदर क्लियर होने से ले जाएगा बोल के हमको वहाँ पे, हमारे टीम को वहाँ पे आधा आधा से ज़्यादा समय इंडियन आर्मी ने टाइम को खा दिया, ऐसे टाइम को वेस्ट कर दिया। और टाइम वेस्ट करने के बाद हम लोग ने लगा है कि अभी टाइम पूरा जा रहा है, हम यहाँ पे वेटिंग करते रहने से नहीं होगा बोल के हम लोग ने 5 तारीख को ज़बरदस्ती पायलट मूवमेंट हुआ। तो पायलट मूवमेंट करते समय में हमारे जितने भी पोर्टर एंगेज करके रखा था वो पोर्टर पूरा इधर उधर हो चुका था, इतना 17-18 डेज में इधर उधर हो चुका था। तो हमको पोर्टर मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुआ। हमारे टीम जो एक्सपर्ट टीम अपना अपना लोड को लेके इस बार सर्च ऑपरेशन में अपना अपना लोड को लेके माउंट कैरी सतह में जाके सर्च ऑपरेशन किया है। ये सब इंडियन आर्मी का वजह से हुआ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी को हम गलत मानता है, वो नहीं है। इंडियन आर्मी को हम ये मानता है कि हम आज देश में चैन से सो सकते हैं, वो हम इंडियन आर्मी हमको गाइड कर रहा है, इसलिए हम चैन से सो पाते हैं। हम ऐसे मानता था आगे, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि इंडियन आर्मी के दौरान हमको जितना भी टाइम वेस्ट किया है, लेकिन ये सही नहीं है, कुछ हद तक सही नहीं है। और इसके साथ साथ हमारा लास्ट ईयर का जो टीम, जो सर्च ऑपरेशन टीम है, हमारे फैमिली मेंबर एक थे, वो अरुणाचल स्काउट में एम्प्लॉय है, जो तानिंग बाते जी है, वो हमारे ब्रदर इन लॉ है। उन्होंने हमारे फैमिली का हर दुख तकलीफ में हमारे हिसाब से भी शामिल करना चाहिए, जो हमारा दुख तकलीफ में शामिल करना चाहिए। ऐसे चीज़ को हमने तानिंग बाते सर के लिए भी, तानिंग बाते के लिए भी हमने इंडियन आर्मी को हमने पोर्ट कोड में रिक्वेजिशन भेजा है, या तो इसको परमिशन ग्रांट किया जाए सर्च ऑपरेशन के लिए, या तो इसको लीव अलॉट किया जाए। ना इंडियन आर्मी का तरफ से ना परमिशन ग्रांट किया, ना लीव अलॉट किया। हमारे फैमिली मेंबर को भी इस सर्च ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया है। इस बात के लिए अभी हम बहुत दुख है। हमारा टीसीएस का तरफ से भी बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो इस बात के लिए हम तपीमरा का फैमिली की ओर से बहुत दुख है। क्यों बोलने से तपीमरा एक अरुणाचल का पास माउंट एवरेस्ट है, और आर्मी यूएसए में जाके आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में भी उसको इनवाइट करके वहाँ पे फेलिसिटेट किया गया इंसान है। ऐसे इंसान को मदद नहीं करना, ऐसे परिवार को अकेला छोड़ना या मुसीबत में मदद नहीं करना, अभी हम इंडिया आर्मी को कुछ उम्मीद नहीं रख सकता है। ऐसे ऐसे होके फिर लास्ट ईयर भी हमारा इंडियन आर्मी का टीम उसी समय सही सलामत समय पर रहते ही हमारे टीम को ले जाता। आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए आप लोग अरुणाचल प्रेस क्लब का माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हो इंडियन आर्मी को, आने वाला कल को किसी देशवासी को ऐसे हार नहीं करना है। इसका दिल को जो मुसीबत जिसका मुसीबत है उनको इनका दिल में चोट नहीं पहुंचाने से ठीक है, हम वही रिक्वेस्ट करना चाहता है। इसलिए आज ये बात हमारे बात को ये रखते हुए सारे व्यूअर्स और फिर से अरुणाचल प्रेस क्लब का ये इसको प्रेस क्लब का जो सदस्यों को, अरुणाचल का मीडिया प्रतिनिधि और अरुणाचल सरकार और हमारा तगिन कम्युनिटी का जितने भी हमें सपोर्ट किया, और हमारा अरुणाचल का निसी कम्युनिटी से हो या आदि से हो, गालो कम्युनिटी से हो, कहीं भी कम्युनिटी से अरुणाचल का जो हमें सपोर्ट किया, जो सॉलिडरिटी दिया, वेल विशर को आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सर्च ऑपरेशन हम 6 ईयर्स तक जारी रहेंगे। थैंक यू। तो ये लोग तागिद, तो अभी तो हमारे तागिद सोरेन सर थोड़ा बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। जल्दी सर थोड़ा बताइए सभी व्यूअर्स को और जितना भी जो अरुणाचल प्रेस क्लब का टीम को, और आज हम लोग को यह मौका दिया, थैंक यू बोलना चाहिएगा। स्पेशली आई ऑन बिहाफ ऑफ टीम सर्च ऑपरेशन टीम एंड डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आप लोग को, जितना भी जो व्यूअर्स है और जितना भी जो अरुणाचल जनता है, सभी को थैंक यू बोलेगा। स्पेशली हम लोग को सर्च टीम को आप लोग का प्रेयर का द्वारा हम लोग को सेफली ईटानगर में सक्सेसफुली मतलब रिटर्न आने दिया है, क्योंकि जाते समय में हमने प्रेयर रिक्वेस्ट किया था सभी को,
कोई भी धर्म का हो, कोई धोनी पोलो क्रिश्चियन हो, हिंदू मुस्लिम, जितना भी जो कोई भी धर्म जो मानता है उसको हम प्रेयर रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग का मीडिया का माध्यम से, तो उसी प्रेयर रिक्वेस्ट को सुन के हर कोई ने प्रे किया। हम लोग को सेफली ईटानगर में रिटर्न आने दिया। सब कोई भी कुछ भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत सारा लोग भी बीमार भी हुआ है, लेकिन भी हम लोग उसको ओवरकम करके हम लोग सेफली पहुंचा है। तो आप लोग का प्रेयर का द्वारा, इसलिए सभी व्यूवर्स और सभी जनता को थैंक यू बोलेगा। और स्पेशल और एक तो आप सबको बताना चाहेगा, ये मुन क्यारी सतम जो हम लोग अरुणाचली लोग सोचता है कि मुन क्यारी सतम हमारा ज़मीन में है, हमारा देश का इंडियन पार्ट ऑफ इंडिया है, हम सोचता है। लेकिन हमारा देश का सेना लोग वही सोचता है कि ये जो मुन क्यारी सतम जो पार्ट ऑफ चाइना है, इसलिए इंडियन आर्मी का हेली उधर नहीं जाता है। क्योंकि हमने बेस कैम्प से बाई सैटेलाइट फ़ोन से हम काफ़ी बार कॉल किया, इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट भी किया, और मेरा टीम मेंबर आधा मेंबर लोग बीमार हो गया था। तो उसमें एटलीस्ट जो बीमार वाला पर्सन को जहाँ गाड़ी रोड पहुँचता है वहाँ में जिसे भी करके हमको हेल्प करो बोल के हम रिक्वेस्ट किया था। आएगा बोलता है, लेकिन वेदर तो उधर क्लियर था। हमारा पास अभी भी वीडियो है वेदर कौन से टाइम में हम बात किया और उस समय का वेदर कैसे है, वो वेदर एविडेंस मेरे पास है। लेकिन भारत सरकार का मतलब हमारा इंडियन आर्मी लोग ने हम लोग को इसे डिनाई किया है कि मतलब उसको हम नहीं, इसे मतलब आप लोग को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। क्योंकि इसे घना जंगल में इतना रिक्वेस्ट करने का बावजूद भी हम लोग को मतलब डिनाई किया है। तो इसलिए हम इस बात को अभी दुख है कि एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता है, इसे सिचुएशन था। क्योंकि मेन जो हम तो सोचता है कि इसे कॉमन अपना ऐसे आप सिटीजन, इंडियन सिटीजन का नाते सोचता है हम जहाँ कहीं में भी फंसेगा हमारा इंडियन आर्मी हम लोग को हेल्प करेगा, कहीं में भी कोई भी कोना से हम लोग को उतारेगा, सोचता था। लेकिन इस बार हम लोग को इसे हुआ नहीं है। तो हम लोग कोशिश किया, रिक्वेस्ट भी किया, उसको रिपोर्ट नहीं देने से अलग बात है, हम रिक्वेस्ट किया, सैटेलाइट फ़ोन से भी हम बात किया, और मेरा प्रॉब्लम, हम लोग का टीम का प्रॉब्लम को भी बताया, हम इसे जगह में फंसा हुआ है। लेकिन वो लोग का सोच ये हुई कि मुन क्यारी सतम जो पार्ट ऑफ चाइना है इसलिए उधर नहीं आया, इसलिए हम ये महसूस करता है। लेकिन हम तो खुद मानता है मुन क्यारी सतम, मुन चुमू जो हम लोग का अरुणाचल है ये इंडियन पार्ट है, लेकिन इंडियन आर्मी लोग ये नहीं मानता है, हमको ऐसे लगा है। क्योंकि हम लोग इंटेंशनली तपी मरा और निकू दाव को तो इंडियन आर्मी दुश्मनी नहीं है। क्योंकि दोनों तो कोई इंडियन आर्मी का तरफ से कोई इंडियन लोग का तरफ से कोई गलत काम नहीं किया है, वो अपना स्टेट के लिए एक्सप्लोर करने के लिए मुन क्यारी सतम में गया था। लेकिन उसको रिस्क्यू करने के लिए, हेल्प करने के लिए इंडियन आर्मी लोग क्यों डिनाई कर रहे हैं, ये हम समझ में नहीं आता। तो ये हम आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा, अपील करना चाहेगा भारत सरकार से, जो MOD डिफेंस मिनिस्टर से जो अप्रूव होके कागज़ जो आर्मी हेडक्वार्टर में आया, लेकिन आर्मी लोग उसको क्यों डिनाई किया है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री का तरफ से कुछ उसको जांच करने से ठीक है, वो यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा। और स्पेशली हमारा स्टेट का गवर्नर को भी हम लोग ने बहुत बार बात किया, गवर्नर का ऑफिस में भी हमने बहुत बार मैसेज दिया है कि हम लोग हेलीकॉप्टर के लिए ज़रूरी है करके, लेकिन उधर से भी हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन ये चीज़ को लेके दुख है कि, लेकिन मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता है कि मतलब ऐसे सिचुएशन था। तो इसलिए मेन स्पेशली जो इंडियन आर्मी लोग को और जो भारत सरकार का जितना जो डिफेंस जो अथॉरिटी को, वही आप रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि ये लास्ट टाइम का सर्च ऑपरेशन से लेकर आप इस बार का जो सर्च ऑपरेशन में आर्मी लोग ने क्या किया उसको थोड़ा इंक्वायरी कर देने से ठीक है, ये आप लोग का मीडिया का माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा। और एक है ये जो मुन क्यारी सतम में बहुत सारा लोग आर्टिकल लिखते हैं, तो आंटी ने भी पहले बताया है, बहुत सारा आर्टिकल लिखता है कि उधर में जाने वाला रिटर्न नहीं आता है। इसका वजह से हम लोग को बाकी जो कोतर्स मिलने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि चीज़ को जान के आपका अगर कोई उधर जाके आया नहीं आया, वो चीज़ को कहानी में भी नहीं है, तो आप लोग
नहीं बोल सकते कि उधर जाके नहीं आने वाला जो मतलब जाने वाला जो रिटर्न नहीं आता है, तो उसका वजह से हम लोग को बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोकल लोग नहीं जाना नहीं चाहे तो हम कहाँ से आदमी लेके जाएगा, क्योंकि आर्टिकल में न्यूज़ में फेसबुक पेज में वो इतना लंबा आर्टिकल लिख के रखता है कि 40 जाने वाला जो मतलब रिटर्न नहीं आता। तो हमने 2 बार किया ये सर्च ऑपरेशन में, लास्ट टाइम भी जाके आया, इस बार भी जाके आया। उससे आगे जाने वाला इतना सारा लोग है, 5-6 टाइम्स जाके आने वाला लोग है, लेकिन इसे नहीं जानते, इसे लिखने दिए एक अफवाह दूसरा को फैलाना, डराना अच्छा बात नहीं है। इसलिए हम आप लोग का मीडिया का माध्यम से हमें अपील करना चाहेगा कि कोई भी कोना में हो, कोई भी मतलब डेंजर जगह में हो, आपका अगर दिन नहीं आएगा, आपका दिन नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं होगा, आप रिटर्न आराम से आ सकता है। ये मेरा मानना, मेरा मानना है। लेकिन ये जो दूसरा को डराने वाला चीज़ को मत डरिए। 40 में इसे बात नहीं कि आपका अगर दिन नहीं आएगा तो आप आराम से रिटर्न आ सकता है। तो इसीलिए जो भी हो, जो आंटी ने जो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है नेक्स्ट 6 ईयर्स तक, अभी 1 ईयर तो चला गया, 6 ईयर्स तक 40 रीजन में सर्च ऑपरेशन के लिए मतलब जो ग्लेशियर मूवमेंट को देखने के लिए टीम भेजने के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया। अगर ये बात को लेकर हम वही अपील करेगा कि आप लोग नहीं डर के आप लोग कोशिश कीजिए कि 40 में पहुंचने के लिए कोशिश कीजिए। उधर ऐसी बात नहीं है कि 40 जाने वाला रिटर्न आएगा नहीं आएगा, वो बात को मतलब दिमाग में मत रखिए, ये हम अपील करना चाहिए। और स्पेशली आंटी को और फैमिली महाराष्ट्र का फैमिली को हम बिहार ऑफ सर्च टीम का तरफ से थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये लोग आगे रास्ता नहीं बनाता तो हम लोग नहीं जा सकते। क्योंकि हमने लास्ट टाइम हम बिना रास्ता में किया था, अपना लाइफ को रिस्क लेके ट्राई किया था। इस बार का हम लोग का प्लानिंग इसे था कि हम लोग हेलीकॉप्टर मिलेगा, तो हम 17-18 डेज सेवा में रुकने के बाद बाइक बुक किया, तो उसमें रास्ता नहीं बनाने से तो अभी तक हम लोग का सर्च ऑपरेशन नहीं जाना सेवा में होना, क्योंकि फैमिली का तरफ से आंटी का तरफ से जो रास्ता जो उधर का लोग काम लगा के ऑलरेडी बेस कैंप का रास्ता बना चुका था, जो डेंजर पॉइंट को बना के रखा था, इसलिए हम लोग जा पाए। तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना है कि गवर्नमेंट का जो भी आदमी दूसरा आदमी लोग सोचता है कि जो इसे न्यूज़ को देख के और साइड से बोलता है ये लोग ये करना चाहिए, गवर्नमेंट इसे कर दे रहा है, ये कर दे रहा है, ये बोलता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग खुद महसूस किया है। अभी तक हमको ऐसे लगा कि गवर्नमेंट का जो फंडिंग को हम रुकेगा और फाइनल जो रिलीज होने का बाद हम जाएगा, तो अभी तक हमारा सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं होना था, क्योंकि अभी तक हम लोग को जो गवर्नमेंट जो सर्च ऑपरेशन के लिए पैसा हमने जो बजट मतलब जो सेविंग करके दिया था अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है, संशोधन नहीं हुआ है, मेरा हाथ में अभी तक कवर ही नहीं है। तो ये चीज़ को रोकने से हमारा सर्च ऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि ये फैमिली लोग का एफर्ट का वजह से हम लोग का सर्च ऑपरेशन हम लोग उधर 40 जाके आ पाए। ये हम अपना ऐसे पर्सनल जो टीम लीडर के हिसाब से आप लोग का मीडिया का माध्यम से सर को एक रिक्वेस्ट कर रहे बता रहा है कि अभी तक हम लोग अगर गवर्नमेंट का सांसन को गवर्नमेंट का पैसा को वेट करते रहेगा तो हम सर्च ऑपरेशन 40 में नहीं जा सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से हमको 20 लाख रुपया दिया था ये जो गेंजी और पूरी को लाने के लिए नेपाल से और टीम का इंश्योरेंस करने के लिए, तो उससे तो हमारा टीम सर्च ऑपरेशन में यूज नहीं कर पाता है। तो बहुत सारा उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है, हर पोर्टल लोग होता है हमको फुल पेमेंट नहीं करेगा तो नहीं जाएगा। तो इतना दिन 7-8 देश पैदल जाने के लिए सामान भोगने के लिए, तो पोर्टल से लेकर खाना पीना से लेकर हमको मैनेजमेंट करने में कितना सारा हमको प्रॉब्लम हुआ है, हमको कितना सारा फेस किया, हम खुद फेस किया है। इसलिए आप लोग का मीडिया का माध्यम से कोई ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाला बांधू दूर करना चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट का जो लास्ट टाइम जो हम लोग चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुआ था, गवर्नमेंट का जो फंड रख देगा बोल के जो 74 लाख का जो हम सर्च ऑपरेशन के लिए जो बजट दिया था वो अभी तक मेरा हाथ में नहीं आया है। उसका बावजूद भी हम लोग ने उधर जो
चालीस सतह में जाके आया, ये फैमिली का मदद से, तागेन कल्चरल सोसाइटी का, तागेन सोसाइटी का कम्युनिटी का मदद से हम लोग जाके आए। तो ये हम गवर्नमेंट से भी जो अथॉरिटी है और जो डिपार्टमेंट से भी वही अपील करेगा मीडिया का माध्यम से, और पर्सनली जाकर हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा। आप लोग जहाँ कहीं भी में भी जो पायल फंसा है, जिसका भी टेबल में फंसा है, जिससे जितना जल्दी हो सकेगा उसको इमीडिएट कर देने से ठीक है, क्योंकि जितना जो हम लोग का अभी जो जितना सर्च ऑपरेशन का लगेगी जो उसको जल्दी फुलफिल कर देने से ठीक है, क्योंकि आदमी ऑलरेडी उधर मिसिंग है और दूसरा इतना पैसा लोन लेके दूसरा सोसाइटी लोग ने, लीडर लोग ने लोन लेके हम लोग ने खर्चा किया उधर, अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से पैसा नहीं दिया, तो ये फ्यूचर में हम लोग के लिए बोझ बनेगा। तो इसलिए हम वही रिक्वेस्ट करेगा उसको, उस चीज को अगर डिले नहीं करते हुए अगर जल्दी हो कर सकने से कर देने से अच्छा रहेगा। और जितना भी जो उधर का लोकल जो पूरी कम्युनिटी का और जितना भी जो सेपा का एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम थैंक यू बोलना चाहेगा। डीसी सेपा और डीडीओ सेपा का तरफ से हम लोग ने बहुत सारा दुकान में भी लोन लेके आया है डीसी का मदद से और डीडीएमओ का वीकनेस उसका कैरेक्टर का साथ। तो वो चीज देखने से ना हम लोग का इसे अंदर में जाके देखने से हम लोग का सर्च ऑपरेशन अभी तक एक्चुअली शुरू भी नहीं होता है अगर वो लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा तो। इसीलिए सबको जितना भी जो हम लोग को सपोर्ट किया, स्पेशली तागेन कल्चरल सोसाइटी का सेक्रेटरी जनरल दुदर तोलम सर को हम दिल से थैंक यू बोलेगा आप लोग का मीडिया का माध्यम से, और बिहाफ ऑफ टीम सर्च ऑपरेशन टीम हम सब दिल से सभी टीम को धन्यवाद देगा। और तागेन कल्चरल सोसाइटी, तागेन सोसाइटी लोग को जितना भी जो फैमिली मेंबर्स है, जितना भी जो भी हम लोग का साथ किया, जितना भी जो सर्च ऑपरेशन में सहयोग किया, बार बार ईटानगर से पास आके हम लोग को मोटिवेशन भी दिया, इतना कोशिश किया। इवन आर्मी का हेड क्वार्टर तक और जो तेजपुर का हेड क्वार्टर तक भी वो लोग अपना लोग रिक्वेस्ट करने गया, क्योंकि हमारा टीम को 40 खत्म ले जाओगे, लेकिन भी आर्मी का तरफ से कुछ नहीं मिला, नहीं हुआ, हम लोग को पहुंचाने के लिए रेडी नहीं हुआ। ये आर्मी का बात है, लेकिन हम लोग का तरफ से जितना भी जो सोसाइटी का तरफ से बेस्ट ट्राई किया है, लेकिन हम लोग भी अपना जो टीम है, हमारा जो सर्च ऑपरेशन टीम गेलजी सरपा, पूरी सरपा नेपाल से आया, तारू और रामर बदल, हम लोग मिलके जितना भी जो हम लोग अपना एफर्ट उधर कोशिश किया मन क्या सतह में सर्च करने के लिए, कुछ ना कुछ क्लू मिलने के लिए, लेकिन इस बार इसे उधर का एरिया चेंजेस हो गया कि ग्लेशियर चेंज हो गया कि हम लोग को कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि सिर्फ हमको थर्मोस फ्लास्क एक तो मिला, सिर्फ जो वाटर बोतल गर्म पानी जो जंगल में जो यूज करता है वो सिर्फ सिंगल मिला, बाकी कुछ भी नहीं मिला है। तो उसको देख के हम लोग भी उधर पहुंच के खुद को भी इसे लगा कि मतलब नेचर ही हम लोग का मतलब हारा है इस बार ना, नेचर का साथ तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग अपना बेस्ट कोशिश किया, लेकिन नेचर ने इसे सिस्टम हुआ कि उधर में हम 3 दिन तक हम लोग ने बर्फ में भी खुदाई करने के लिए कोशिश किया, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। हमने मेटल डिटेक्टर भी लेके उधर सर्च किया, तो उधर से भी हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन हम लोग वही हमारा जो इस पर वो एरिया में जाके वही हम देख के आया है, इसलिए आप लोग का मैं से रिक्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये ग्लेशियर जो हमेशा मूवमेंट होता है एवरी ईयर, नेक्स्ट इस बार इसे होने से भी नेक्स्ट साल चेंजेस आ सकता है, तो इसलिए बीच में हम लोग को वही रिक्वेस्ट करेगा कि सर्च ऑपरेशन नहीं करके ग्लेशियर स्टडी करने के लिए, जो उधर का ग्लेशियर मूवमेंट किसे होता है वो देखने के लिए हर साल एवरी ईयर एक टीम भेजने से वही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ग्लेशियर में देखने के लिए तभी हम लोग को कुछ उधर से कुछ क्लू मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। जब तक अगर उधर आदमी नहीं पहुंचेगा पता नहीं चलेगा, आदमी जाके देखना पड़ेगा। वही है मेरा इसका वही मेरा तरफ से वही अपील करेगा, और आने वाला 3 में भी जो डिपार्टमेंट से जो भी हो जो बजट बनाता है उसमें कुछ अमाउंट
उसमें रख के मन क्या ही सत्ता प्लेस या शादी के लिए एक टीम डिपार्टमेंट से या कोई गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से एक टीम भेजने से बहुत अच्छा रहेगा। तो इन फैमिली ने भी रिक्वेस्ट किया है और हम फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ टीम इस बार हम लोग लोकेशन जाके आया है। तो ये हम कोई रिक्वेस्ट करना चाहेगा, उसमें हम जाएगा, कारू जाएगा, ये जी पूरी जाएगा, इसे बात नहीं है। कोई भी आदमी जाके, कोई भी एक्सपर्ट जाके उधर में सर्च करने के लिए उसको लगा दीजिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है। कोई जितना भी जो हमारा टीम है, सभी टीम को हम कोई ऐसा टीम लीडर सबको कोई आप लोग का मैनेजर माध्यम से फैमिली को भी, जितना भी जो पेरेंट्स है, जितना भी जो फैमिली मेंबर्स है, सभी मेंबर को, टीम का मेंबर को भी कोई थैंक यू बोलेगा। आप लोग का अपना जो मेंबर को हमारा साथ भेजा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीना जंगल में साथ में उधर में करके हम लोग अभी सेफ्टी रिटर्न आया वो आप लोग का प्रेयर का द्वारा, और स्पेशली केजी और पुरी को नेपाल गवर्नमेंट से भी हम लोग ने, नेपाल का जो सरपा जो कंपनी से भी हम लोग ने रिक्वेस्ट करके लेके आया। तो उसके लिए भी सभी जितना भी जो अरुणाचल का जनता को वही रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस बार रिटर्न के लिए शाम को दोनों रिटर्न जाएगा, रिटर्न के लिए भी प्रे कर दीजिएगा। जैसे हम लोग को 40 में जाते समय में प्रे कर दिया था, दोनों को नेपाल में से रिटर्न के लिए प्रे कर दीजिएगा, वही रिक्वेस्ट करेगा सभी को। वही जितना जो सभी व्यूअर्स को थैंक यू वेरी मच। चैनल जो टेलीविज़न हुआ, जितना भी चैनल में दिख रहा है, जो भी आप लोग को सबसे पहले नेपाल का तरफ से या व्यक्तिगत का तरफ से नेपाल नेशनल माउंटेन गाइड का तरफ से इंटरनेशनल फेडरेशन माउंटेन गाइड एसोसिएशन का तरफ से मैं आप लोग का सर्वप्रथम नमस्कार करता हूँ। नेपाल से हम ईटानगर में जुलाई 12 तारीख हम इधर पहुँचा था। मेरे साथ फुरी शेरपा भी है, हम दोनों नेपाल से आया है। जो तोपीमारा को 2019 में माउंट कैरी सतम एक्सप्लोर करने के लिए वो जो एक्सपोर्ट लोग ढूंढते नेपाल में आया था, उसी टाइम में हम वो काठमांडू में मिला था उसको। उसने बताया अरुणाचल प्रदेश में भी अरुणाचल प्रदेश का इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सा माउंटेन है जो माउंट कैरी सतम, माउंट करादादी ऐसा बोल रहा था। इसके बाद हम उसके साथ बातचीत किया। उसने थोड़ा मैप बना के, जो माउंटेन का मैप बना के पेपर में लेके आया था। ऐसा करके हम यहाँ से क्लाइंबिंग करना है, कितना रोप लगेगा, टेक्निकल गियर कितना लगेगा, जो माउंटेन में यूज होने सामान ये पूछा था। हमने तो बताया ऐसा ऐसा रस्सी इतना लेके जाना पड़ेगा, कैरेबिनर, आइस क्रू, रॉक फिटरन, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए। ये 2 आदमी जाने की वजह से वो नहीं होगा, क्योंकि नया माउंटेन में एक्सप्लोर करने जाने टाइम में मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं है वो वर्जिन पीक में। हम नेपाल में भी जो भी कंट्री में जाके वर्जिन पीक को क्लाइंबिंग करने से पहले उसको अच्छा से रेकी करना पड़ेगा। इसीलिए कौन सा जगह से जाने के लिए वो रास्ता सेफ है, रॉक फॉल होने का चांसेस है कि नहीं है, स्नो फॉल होने का बाद स्नो एवलांच आने का चांसेस है कि नहीं है। वो ऊपर से जो आइस का सैरक बेटा वो गिर के आइस क्रीम सैरक होगा, वो गिर के आने चांसेस है कि नहीं। बहुत कुछ उसको सोच समझ के देख के जाना पड़ेगा। इसीलिए मैन पावर ज़्यादा चाहिए, ऐसा बोला था उस टाइम में। हम दोनों आया,
19 में 19 नवंबर में आया था। उस टाइम में हमारे पास टेक्निकल इक्विपमेंट भी कम हुआ, मैन पावर भी कम हुआ, इसलिए हम उस टाइम में सबमिट करना नहीं पाया। हम KM2 का थोड़ा नीचे से वापस आया। अभी उसके बाद फिर दोबारा मिला था नेपाल में तपी महाराज जी को। फिर वो तंबू कुछ सामान टेक्निकल सामान लेने के लिए आया था। वो बोल रहा था उस टाइम में, सो अभी मैं जाके दूसरा बेस कैंप से देख के आऊँगा, फिर बाद में आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। थोड़ा मेन पावर एक्सपोर्ट लोग के उसको एक्सप्लोर करना है, ऐसा बोल रहा था। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया में देखा, इधर का तपी मारा न्यूज़ में देखा, तपी मारा निकू ऐसा मिसिंग हो गया ऐसा बोल के। बाद में दुख भी लगा, क्योंकि ऐसे करके फिर हम इधर अभी वही आदमी को ढूंढने के लिए आया। आने का टाइम में तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा सोच के आया था उधर से, क्योंकि यहाँ बहुत माउंटेन में चेंजेस हो चुकी है। जो ऊपर से आइस का सेरेक पत्थर गिर के जो उसको जहाँ एवलांस लेके जो एवलांस का डेब्रिस था उसमें सब जो ज़्यादा से ज़्यादा डाल दिया ना, उसको अंदर लेके गया। जो 35-40 मीटर अंदर जो स्नो में दबा दिया उसको। ऐसा करके कुछ भी नहीं देखा, नहीं मिला। एक वाटर बोतल मिला आउटसाइड में, उसका ढक्कन थोड़ा ऊपर में मिला था। इसलिए हम जो तपी महाराज जी एक अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म प्रमोट, वो एक फर्स्ट एवरेस्टर भी हो गया। अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए एक अच्छा आदमी था, क्योंकि पता नहीं यहाँ कौन कौन को पता है कि नहीं, पता नहीं मुझे। क्योंकि टूरिज़्म ऐसा चीज़ है जो टूरिज़्म एक टूरिस्ट आने के बाद यहाँ उसने लाखों जो उसका जो खर्चा करके जाता है, होटल में बैठता है, फ्लाइट टिकट कर देता है। फ्लाइट टिकट इनकम सोर्स तो जो ऐसे ही कंट्री में होगा ना, ऐसे ही प्रदेश में होगा ना। ऐसा करके जो खान पीन हो गया, जितना भी है वो जितना दिन बैठेगा वो उसका एक्सपेंड इधर ही करके जाता है ना, जो मनी खर्चा करके जाता है। इसलिए टूरिज़्म इतना जो इकोनॉमिक हिसाब से नेपाल में भी बहुत है टूरिज़्म जगह। यहाँ भी ये टूरिज़्म प्रमोट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो यहाँ का सिस्टम भी जो हर चीज़ जल्दी चेंज होते जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। ऐसा करके एक अरुणाचल का अच्छा आदमी था, मिसिंग हो गया। अभी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा इस अरुणाचल गवर्नमेंट को, क्योंकि ग्लेशियर एनी टाइम रात में भी दिन में भी उसका धीरे धीरे मूविंग होते रहेगा। इसीलिए कोई भी टाइम में जो 1 साल का बाद, 2 साल का बाद, 3 साल का बाद जो ग्लेशियर चेंजेस हो के जो बाहर भी आ सकता है, जो कोई क्लू उधर का कोई सामान, ऐसा करके देखना। जो एवरी ईयर जो एक बार यहाँ का वेदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ का अच्छा मौसम नहीं है जाने के लिए। जो यहाँ का जब मौसम अच्छा होगा उस टाइम में कोई भी इधर का हम आने से भी नहीं आने से भी इधर का कोई भी अभी इस टाइम जा रहा था, उन लोग होने से भी नहीं होने से भी जो भी माउंटेनियर्स जो भी आके जो भी जा सकता है एक बार, जो साल का एक बार उस जो एम्बुलेंस का जोन है उसमें जाके देख के आ सकता है आप लोग। कुछ चेंजेस होने के बाद तो उधर इमीडिएटली सेकेंड मैन पावर लेके फिर उसको दोबारा ढूंढ भी मिलेगा। ऐसा करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो अरुणाचल प्रदेश सरकार को, क्योंकि अब 2-3 साल के बाद, 1 साल के बाद मिल भी सकेगा। इसलिए
अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं है मेरा तरफ से, तो इतना ही है। बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि आपका जो फैमिली है या फिर जो टीम है, यू स्टिल बिलीव कि हमारा अभी भी जिंदा है? नहीं सर, क्या करेगा हमारा फैमिली तो फिर हम चाह के भी नहीं बोल पा रहा है कि हमको कुछ क्लू नहीं मिला। अगर जैसे कि मर भी गया होगा, हमको एक हड्डी का टुकड़ा होने से भी हमको फैमिली को रिकवर करना ही होगा, या एक कपड़ा का एक टुकड़ा भी मिला। इस बार भी ऐसा है कि हमारा सर्च ऑपरेशन टीम को लगेगा, जो तारिकेट सोरेंग का लीडरशिप में जो तारू है, तारिकेट सोरेंग हमारा फैमिली मेंबर है, हमारा ब्लड रिलेशन है, तो उनको लगेगा कि हमारा इसमें कुछ हो गया, कंफर्मेशन देता है तो हम सर्टिफाई कर पाना था। लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। केवल एक वाटर बोतल मिला, जो मिल्टन का हॉट वाटर बोतल मिला, वो भी बहुत सर्च ऑपरेशन जगह से दूर मिला। लेकिन उसको भी हम फिर दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि फिर हम भैया मर गया, ऐसे दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम क्या करूँ, हमारा आत्मा नहीं मान रहा है तो हम क्या करूँ। लेकिन आपको इंडियन आर्मी को वहाँ से भी आप कांटेक्ट किया है ना, तो जी। उनका रिस्पॉन्स क्या था, मतलब वो लोग क्या बोल रहा था एग्जैक्टली? नहीं, इससे ताकि इंडियन आर्मी का जो डीसी का तरफ से हमको एक नंबर दिया था, जो ईयर जो सर्विस का उसका नोडल ऑफिसर एक तो आदित्य, मेजर आदित्य बोल के, तो उसको हमने बेस कैंप से बहुत बार बात किया। 12 तारीख को हम पहुंच के भी कॉल किया है, सारे इधर का वेदर अपडेट हम एवरी मॉर्निंग को उसको बात करता था। तो लास्टली हम उधर से जब कैंप 2 से रिटर्न आने का बाद रिक्वेस्ट किया था कि हमारे पास 4 मेंबर जो बीमार हो गया था, क्योंकि सर्दी का सी होके और एक तो पैर नहीं चल सके, तो उसको हम रिक्वेस्ट किया था कि आप जहाँ से भी मतलब सेपा में नहीं घुस के ना, सेपा में नहीं घुस के मीसामारी से डायरेक्ट बेस कैंप में आने के लिए। तो वो बोला सेपा में घुसने जगह जो रास्ता ठीक नहीं है, मतलब वह बादल है उधर से ये निचकू एरिया में। लेकिन हम भी उसको रिक्वेस्ट किया था कि आप बोमदिला साइड से भी उड़ के आओ, नहीं तो तवांग साइड जो जाता है उस साइड से भी जाके आओ, नहीं तो कोरोंगो में से भी ट्राई करो करके रिक्वेस्ट किया था। वो होगा बोलता है, लेकिन पास में। उसका बाद आधा घंटा का बाद हमको बताएगा हुआ है, आधा घंटा हो गया, वो हम मेरा पास कॉल नहीं आया। हम फिर उसको 40 बार जैसे कॉल किया, फोन नहीं उठाया विषय। तो उसका बाद शाम को हम मैसेज किया है, सर आप क्या आप देते हैं नेक्स्ट सर्च मतलब दिल्ली आने के लिए, कल सुबह 5 बजे ट्राई करेगा। 5 बजे वो बोलता है फिर यहाँ में मीसामारी में तूफान आ रहा है, ये बादल वेदर बारिश हो रहा है, इसे बोल के टाइम से निकल गया। इसलिए हम लोग उधर 17-18-19 तक रुका है। 19 मॉर्निंग को हम लोग उधर से निकल गया है, बीमार वाला को भी जबरदस्ती लेके, क्योंकि ज़्यादा रुकेगा तो ज़्यादा बीमार हो गया तो हम रुक भी नहीं पाएगा ना, इसलिए जितना चल सके उतना जबरदस्ती लेके आए। और आधा रास्ता में तो सामान लोड को हम लोग एक दूसरे से शेयरिंग किया, उसको खाली आने ऐसे करके जबरदस्ती लेके आए। इसलिए अभी तक दुख है कि मतलब वो चीज़ को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है कि स्पेशली जो आदित्य, ये जो मेजर आदित्य को मिलने से तो अच्छा से बात करना था, फोन ही नहीं होता था। अभी भी कॉल करके पूछते हैं, फोन नहीं होता। सोरेन जी, ये आपका जो एक स्टेटमेंट था वो बहुत बड़ा एलिगेशन है और शायद इन फ्यूचर इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। आप बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो नहीं मानते हैं कि कैरी सत्तर में से पार्ट ऑफ इंडिया है, शायद तो ये चीज को आप थोड़ा स्पेसिफिकली क्लियर करके बता दीजिए। नहीं, मेन इसे है, हम अभी इसे खुद को जो इंडियन आर्मी का ही उधर नहीं जाने का कारण मतलब खुद को ये महसूस हो रहा है कि मतलब वो जगह को वो लोग चाइना ही सोचता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब एरियल सर्वे में, लास्ट सर्च ऑपरेशन में एरियल सर्वे में वो लोग कैंप 2 एरिया में गया था, उसमें डीसी हमको मालूम नहीं है, हमको पता नहीं था, डीसी को आर्मी की तरफ से रिपोर्ट किया था कि उधर में हेलीकॉप्टर में जो सिग्नल आता है, बॉर्डर क्रॉस वाला सिग्नल आता है, ओके रेड सिग्नल आ रहा है, ओके बताया था। तो हमको ऐसे लगा कि उस साइड में वो लोग डर लग रहा है कि इसलिए नहीं जा रहा, इसलिए वो लोग का ये सबसे उस साइड जो चाइना मतलब ये जो माउंटेन जो चाइना है, लेकिन हम लोग नहीं मानता है क्योंकि हम लोग इंडियन, हम लोग तो जाके आए ना, हम लोग को कुछ इसे चाइना का कुछ एक्टिविटी कुछ भी मालूम नहीं चला है। और लास्ट टाइम में हम लोग फैमिली मेंबर से 4-3 जाके जहाँ कैंप लगाया हुआ में हम इंडियन झंडा को लगा के आए, अभी भी है इंडियन झंडा रहेगा। अगर चाइना एक्टिविटी होता तो इंडियन झंडा गायब हो जाता,
अभी भी है वही किया जाता है। बेसिकली आपका एसेंशन है कि जी। उन लोगों ने साथ नहीं दिए तो that's part of the- आपका बेसिकली एसेंशन है सन्ना जो हाँ सिर्फ जी जी सर, हम तो ये मतलब इसी वो लोग का सोच जो ऐसे ही है। आप क्या आपको क्लियरली बोला है क्या कि वो ऐसा नहीं। चाइना में नहीं, नहीं इससे बोला, आपको मुंह से बोला? नहीं मुख से तो नहीं बोला, वो लोग का एक्टिविटी, वो लोग का सोच भी जो तरीका बिहेवियर को देख के लग रहा है कि उधर वो लोग जाना नहीं चाहते। बेसिकली आपको लग रहा है उन लोगों ने हाँ ये मैम आपसे पूछना था, ये आप जिस तरह से आपको बता रहे कि आप लोग 75 लैक्स तक जो आप लोग जो भी बजट आप लोग गवर्नमेंट को प्लेस किया है, हम जब जानना चाहता था कि क्योंकि आप लोग का एक डिमांड भी था कि ये साथी माला का साथ साथ निकू दाव को भी गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, तो क्या आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि इसमें निकू दाव को कितना आप लोग प्रयोग करके रखा हो? नहीं सर ऐसा है, हमारा जो डिमांड्स था पूरा पेपर अभी भी है, रिटर्न में है। तो हमें ये फाइनेंशियल मैटर में हमें अभी तक कुछ हमें आइडिया नहीं है। उतना पता है कि तागिर सोरेन का अकाउंट में पिछले 30 मार्च को जो सेंक्शन होके बेचा था, 30 मार्च लास्ट फाइनेंशियल ईयर को जो सेंक्शन होके बेचा था, वो पैसे लगभग 20 लाख रुपए थे। वो 20 लाख रुपए को तागिर सोरेन का अभी लास्ट जुलाई का बात है, जुलाई का लगभग 8-9 तारीख को तागिर सोरेन के अकाउंट में डाल के जो हमारे सरपा को इंटरनेशनल एक्सपर्ट को हायर करने के लिए उस पैसा को डाल दिया बोल के हमको उतना पता है। ना निकू दाऊ भाई के लिए जो कुछ असेस किया ना पता है, हमें कुछ पता है। इसमें ऐसा है कि फाइल तो उन प्रोसेस में है बोल के सुन रहा है हमको, फाइल उन प्रोसेस में सुना है। इसमें ऐसा था कि निकू दाऊ को भी हमारे आप लोगों के पास में पेपर है क्लियरली, निकू दाऊ के लिए भी हमने इसको एक्सक्रेशिया या इंतरिम रिलीफ के हिसाब से थोड़ा मदद करने के लिए सरकार को 10 लाख हमने हमारे डिमांड में रख दी थी। पर हमने उसी समय भी ऐसा बोला था कि जब निकू दाऊ को जस्टिस नहीं मिलेगा, हमें भी जस्टिस लेके फायदा नहीं है। हमने वही बात लास्ट ईयर भी बात रखा था, अभी भी वही स्टैंड है। बस सरकार का तरफ से निकू दाऊ को पार्ट को डीसी इस कमिंग को उसी दिन हम लोग 18 जुलाई के मीटिंग में 18 जून के मीटिंग में ये हो गया था कि इस कमिंग डीसी को सरकार ऐसा बोला है कि उस मीटिंग में डीसी की तरफ से कुछ प्रोसेस करने के लिए बोला गया था। तो उसको भी हम अभी तक अपडेट नहीं मिला है। और सरकार का फाइनेंशियल मैटर में वो चीज़ सरकार जो अपना जिम्मेदारी को निभाना हो तो सरकार के ऊपर मैं छोड़ देती हूँ, उसमें हम कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहते। अभी हमको जो सर्च ऑपरेशन करना था हमें कर लिया, रिजल्ट जो भी हो कुछ नहीं मिला वो बात अलग है, लेकिन हमें जहाँ तक टारगेट किया वहाँ तक पहुँच के आ गया, हमारा टीम सेटिस्फाइड ढूंढ के आ गया। इस बीच में सरकार को अपना जिम्मेदारी को मानता है तो वो सरकार का ऊपर छोड़ दे, हम उसमें सरकार में दोबारा चिरकानी टिप्पणी करना नहीं चाहती है। तो आगे के लिए भी हमारा 7 ईयर्स का प्रोसेस है हमारा, ये कह सकते हैं। आपका जो फर्स्ट से जो चलता है तो थोड़ा आपको क्लियरिफिकेशन जब ये सर्च एंड रेस्क्यू के हमारा साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था तब से हम लोग का डीसीएस या फिर आपका फैमिली का तरफ से ये स्पेसिफिकली डीसी जो इसका डीसी का जो ये पोलू मामला जो है, हाँ, उनके अगेंस्ट जो एक्शन लेना है जो आपको पूरा उसका थोड़ा अपडेट, उसका बाद ये अभी हमारा स्टेडियम का अपडेट किया है उसको थोड़ा सा सर वो चीज़ तपीमरा स्टेडियम का भी अभी तक हमको अभी कोई अपडेट नहीं मिला। और डीसी का जो एक्शन जो हमने 3 मेंबर्स इंक्वायरी कमेटी बता के डीसी को एक्शन ले देने के लिए हमने शुरू से मांग रखी थी। वो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो चीज़ हमने भी नहीं भूला, लेकिन वो भी अभी तक सरकार का तरफ से हमने इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट नहीं मिला। तो डीसी भी उसी समय ये ट्रांसफ़र जा चुका था, तो हमने अपील भी किया था मीडिया में डीसी को ट्रांसफ़र जब तक वो हमारा जवाब के दिए बिना ट्रांसफ़र नहीं भेजने के लिए हमें भी सरकार को रिक्वेस्ट भी किया था। फिर इस बात में ऐसा है कि हम बीच में सर हम इसको आप लोगों को इसलिए अपडेट नहीं दे पाया है कि हमको सिर्फ सर्च ऑपरेशन करना है। अभी के लिए हमको सर्च ऑपरेशन के लिए कंसंट्रेट करना है, हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। हम उस रूट को हमारे टीम के लिए जहाँ वहाँ पे टीम पहुँच पाए, हमको उधर सबसे पहले टीम के सेफ्टी के लिए हमको रास्ता को बनाना है, डेंजर पॉइंट जितना डेंजरस पॉइंट है हमको बनाना है। उस कंसंट्रेट में हमने 1 साल पूरा बीत गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में और पोर्टल मैनेजमेंट करने में
टीम को मैनेजमेंट करने में हमारे साल पूरा बीत गई। हमने अब तक सरकार को ये दोबारा रिमाइंडर ये डीसी का इंक्वायरी कमेटी के लिए नंबर 2 पॉइंट में था, अभी तक हम अपडेट करना चाहता था, लेकिन हमको समय नहीं मिला है कि हमको सबसे पहले वहाँ पे ये करना चाहिए कि सर्च ऑपरेशन को आगे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए, वही था।